वो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। देखो ध्यान से देखना, अपन को वहाँ पे जो पूछा था वो यूपीएससी ने पूछा था विभाजिता पूछा था, डिवाइड करते, वहाँ पे रिमाइंडर नहीं पूछा था। पहली बात ये चीज़ याद रखना। तो एक तो ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे अपने को शेषफल पूछ रहा है, और याद करो अपन शेषफल किस तरीके से निकालते हैं। जैसे एक की पावर, याद करो इसको डिवाइड करते, एक की पावर कितना भी हो हमेशा क्या आता है, एक। इसके इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। अभी देखो ये 2 की पावर 333 है, तो याद करो अपन 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड इसको करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 हमेशा क्या आती है, 2। और ये देखो 3 की पावर जो है, ये देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जब 3 की पावर जब 0 बचती है तो क्या आता है, 1। तो अब देखो 2 3 4, 4 और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। एक तो ये गलती अपन कर रहे थे, वही तो मैं बता रहा था ना कि कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। तो ये चीज़ समझना, उसमें विभाज्यता पूछा था, इसमें हाँ। इसको फिर से बताइए। देखो इसमें अपन जो करते हैं वो इकाई के अंक के आधार पे करते हैं, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई अंक पता लग जाएगा तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो अपन इनमें सब में जो है इकाई का अंक निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो जैसे ये है, तो इस अपने को पता है कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है, इकाई अंक 1 आता है। तो इससे अपने को इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 2 के पावर में अपन क्या जानते हैं, 2 के पावर जो भी होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 के विभाजित का नियम क्या होता है, आखिरी 2 अंकों में डिवाइड करो। तो 33 में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। तो 2 की पावर 1 क्या आएगा, इकाई अंक 2, ठीक है। प्लस वही सेम चीज़ 3 के पावर चाहे कितनी भी हो, ठीक है, अपन उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये जो इनका इकाई अंक आएगा 2 3 + 4, ये आएगा इकाई अंक। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो तब क्या आएगा, 4, ठीक है, पहली बात। 3 की पावर का क्या होता है, 3 की पावर 0 होगा तो 1 आएगा ना, ये तो सिखाया तो था अच्छा। उधर कितनी बार। अब आ जाओ, देखो ये गलती कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में देखो गलती अपन क्या कर रहे थे, ध्यान से समझना। मैं बोला था ना कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो चीज़ है इसका एलसीएम निकालो आप। अभी ये भूल जाओ, ठीक है, अभी छोड़ो। ये एलसीएम निकाला 120 आया, ठीक है, 120 आया। अब अपने को ये सोचना है कि ये जो है कि भाई 5 अंकों की संख्या याद करो। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि जो है, अभी ये इतना सोचो कि इससे पूर्णतः विभाजित जो है 5 अंकों की संख्या कौन सी आ सकती है। तो पहले अपन 6 अंकों की संख्या है उसमें से, जैसे 6 अंकों की संख्या बना लेंगे, ठीक है, ये 3 3 6 अंकों की संख्या बन गई। अब इसमें से जो है आप जो है माइनस करो आप। अब देखो एक तो ये तरीका है, इसमें से माइनस करो, मतलब इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे 120, उससे भी आप ये तो इससे डिवाइड करोगे ना वो संख्या भी आ जाएगी। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका मैंने क्या सिखाया था, आप अजम्पशन करो कि मुझे इनके संख्याओं के समथिंग लेके जाना है, तो आप जो इसमें गुणा करके देखना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, नहीं तो चाहो तो यहाँ पे भी आप वो जो है डायरेक्ट कर सकते हो, डिवाइड करके भी, उससे भी तो देख सकते हैं ना, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए 6 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे तो 5 अंकों की अनुमान लग जाता है। हाँ, उससे भी, ये भी एक तरीका होता है, इससे आप डिवाइड करोगे ना उससे भी पता लग जाएगा, ठीक है। अपन एक तरीका ये भी सोचो कि अपन इससे कर सकते हैं, ठीक है। एक मान लो सोचो कि समथिंग आप एक नंबर लो, जैसे मान लो कि मैं 800 लेता हूँ, ठीक है। तो एक सोचो कि 800 × 120 कर रहा हूँ, एक 3 जीरो आएगा, 12 × 96, तो लगभग लगभग इतना पहुँच गए अपन। तो इसका मतलब और ज़्यादा इससे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका लगभग समथिंग आप ले लो 850 के समथिंग लो, 120 से गुना करोगे, 2 0 0, 12 पंजे 60, 6, 12 8 96, 96 102, ये देखो ये बढ़ी जा रहा है, तो इससे मतलब इससे छोटी होगी। अब 840 को लो आप, ठीक है, 2 0 आए, 12 चौक 48, 4 12 8 96 100। अब ये देखो ये भी बढ़ी आ रहा है, पर जस्ट अब इसका मतलब अपन लगभग पहुंच गए हैं। 830 को मल्टीप्लाई करो 120 से, ये भी आ जाएगा, 12 36, 3 12 8 96 3 99 आ गया, 9600 आ गया, ठीक है। मतलब जस्ट अभी इसको 1 2 और गुणा करना पड़ेगा। चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ दो। देखो जैसे मान लो कि अपने को कितना पहुंचना है, 3, तो लगभग 3 बार और जोड़ दो, तो 360 जोड़ दो इसमें। 360 जोड़ दोगे तो देखो 0, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आ गया अपना आंसर, ठीक है। यहाँ देखो ये आया 0, ब्लैक में नहीं, 0 आया 6, ठीक है, ये 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब ये तो वो आ गया कि जब रिमाइंडर अपने पास 0 बचता,
परंतु अब अपने को याद करो ये जो चीज़ निकालते हैं माइनस करके, वो ये निकालते हैं अपने को भाई वो जो है कितना माइनस करना पड़ेगा। याद करो जब मान लो रिमाइंडर 1 रहता है तब अपन क्या करते हैं, इसमें से 1 घटा देते थे। अब यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, जो डिफरेंस कितने का आ रहा है 4, तो इसमें से आप 4 घटाओगे तो आंसर आपका ये आएगा। समझ में आया? तो एक तो ये चीज़ याद रखो। अपन मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती, अपन गलती वहाँ 120 में घटा रहे नहीं, इसका जो आप जो एलसीएम निकालोगे, ठीक है, उसमें से आप जो है 4 घटाओगे। 4 क्यों? क्योंकि इनका सबका डिफरेंस जो है 4 है। ठीक है, अब उसके बाद में आओ ये वाला क्वेश्चन। इसलिए बता रहा कुछ ना कुछ तो गलती करे तो नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता अपन। तो इसीलिए देखो बार बार रिविजन करो, जो नोट्स मेरे जो नोट्स पे वाली पीडीएफ उसकी बार बार रिविजन करो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखो कि वही है कि वर्ग का अंतर जो है धनपूर्ण संख्या कितने युग्म संतुष्ट है। जैसे कि जो है निखिल ने बताया था कि 9 और 3 है, इसको करो आप। ये कैसे आया, 81 आया, 9 घटाओगे 72 आ गया। ठीक है, अब ये अपने को पता चल गया कि आगे जो संख्या होगी अब इससे बड़ी ही होगी वो, अब इससे छोटी तो वो संख्या से नहीं निकलेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। अब ये चीज़ सोचो कि ये अपने को कैसे मिला होगा। अब देखो ये चीज़ जो मिली होगी अपने को, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है 9 है और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, मतलब m की वैल्यू उस तरीके से मान लो। तो इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है 72 आया है। तो अगर इसको इस तरीके से देखें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला करके देखोगे 72। अब ये चीज़ सोचो कि ये किससे मिला होगा अपने को। तो याद करो अपन उस टाइम भी इसी तरीके से किए थे, मैंने करवाया भी था वो क्वेश्चन कि जो है आप इसी तरीके से देखोगे इसको। तो इसका मल्टीपल अपन देखते थे, उसमें 72 है तो 1 × 72 होता था। याद आया वो 63 वाला क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन था। फिर इसको 63 को अपन कैसे किए थे, एक 7 नाम 63 किए थे। ठीक है, तो फिर उसको x प्लस वाई बराबर जो है 9 लिए थे, और x माइनस वाई बराबर जो है अपन कितना लिए थे 7 लिए थे। फिर इन दोनों को घटोगे 2x, और यहाँ पे जो है 9 7 16 आया था। तो याद करो x बराबर 8 आ गया था, और जब जैसे 8 रखोगे तो y बराबर 1 आ गया था। तो याद करो उससे भी 63 आया था, यही सेम पैटर्न था मतलब उसमें। तो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन है। तो कुछ गलती कर रहे हैं अपन को। देखो इसका मतलब है, देखो 72 चाहिए, 72 1 इंटू है ना, तो ये देखो x प्लस वाई बराबर 72 आएगा, x माइनस 1 बराबर 1 आएगा, सॉरी y। इसको माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2y आया, यहाँ पे 71 आ रहा है। तो y बराबर तो 71/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये इससे नहीं आएगा। अब ये और चीज़ सोचो, इसके मल्टीपल और क्या क्या सोचे थे अपने, जैसे 36 × 2 सोचा था। तो x प्लस वाई बराबर अगर 36 कर रहे थे, और x माइनस वाई बराबर नहीं, अगर इसको डायरेक्ट घटाओगे क्यों, जोड़ो इसको, फिर भी वो तो वही बात होगी। ठीक है, यहाँ पे 36 2 72। ठीक है, इसको ऐसे करोगे तो 2x बराबर कितना हुआ 38, तो x बराबर 19, x बराबर 19 करोगे तो सब x ही बात है, y बराबर कितना आ जाएगा 17, एक इससे भी आएगा आपका। तो x की वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि अपने को इसमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे और उस अनुसार देखना पड़ेगा। रुको अभी देखो, अब इसका फैक्टर निकालो। पहले तो 72 का अपने जो है वो निकालो, किस किस से विभाजित होता है। तो इसका विभाजित निकालने का तरीका क्या है, 2 से करो, वही सेम चीज़, 2 18, फिर 2 का 9 किए, और ये 3 × 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 2। अगर इसके गुणनखंड निकालोगे तो कितने आएंगे, 4 × 3, 12 गुणनखंड आएंगे इसके। समझ में आया? एक तो गुणनखंड और संख्या तो ऐसे निकालते हैं ना अपन। अब ये तो पता लगे 12 आएंगे, तो 12 में से अब वो कौन सी संख्याएं होंगी जो अपने को ये देगी। ठीक है, तो 1 × 72 जो है नहीं देगा। और याद रखना वो कौन सी संख्या नहीं देगी, जिनका योग जो है, देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जिनका योग जो है विषम आ रहा है तो ये नहीं देगा। और उसके अलावा देखो फटाफट आप देखते जाओ, 2 × 36 ये देगा अपने को, ये अपन निकाल भी लिए। उसके बाद में 3 से करो, 3 इंटू कितना आएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। इनका देखो, इनका भी विषम आ रहा है, ये भी नहीं देगा अपने को। इसके अलावा 4 से करो, 4 इंटू 4 एकम 4, 3 4 8 32, ये देगा अपने को। ठीक है, 2। अब देखो 5 से नहीं जाएगा, 6 से करो, 6 से जा रहा है, हाँ, 6 इंटू 1 6 एकम 6 दूनी 12। ठीक है, 72 होगा, 12 6 18, ये भी देगा अपने को। ठीक है, उसके बाद में 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 नाम 72, 8 और 9 होगा। ठीक है, 8 9 17 हो रहा है, तो ये भी नहीं देगा अपने को। ठीक है, उसके बाद में 9 वाला आ ही गया है। अब देखो रिपीट होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 भी आ चुका अपने पास।
ठीक है। तो अब पहले तो अपने देखने पड़े इसे कितने गुणनखंड थे टोटल 12 ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 गुणनखंड तो यही है, रुको 2 की पावर 3 आया था, वो 3 की पावर 2 आया था ना। तो एक तो देखो इनमें से क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनको गुणा करो, मतलब देखो ये मतलब इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये देखो एक तो ये तो 1 2 3 तो होगा ही, ठीक है। और 2 2 4 4 और उसका जो मल्टीपल आएगा वो भी होगा, तो ये 4 × 18 है ही, 3 3 9 2 18, ठीक है। तो एक जो है ये वाला 2 और ये 4 4 नाम 36, ये वाला भी आ चुका है 36 × 2, ये वाला भी आ चुका है ना। तो यहाँ पे लिखते जाओ, 1 2 आया था 36, ठीक है। अब देखो एक चीज़ वो मैं बताता हूँ, जैसे 72 होता है, 72 का जस्ट हाफ करो 36, अभी इससे जो होगा सब छोटी संख्या ही होगी इसके गुणनखंड, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। 36 से अब इससे जो होगी, जैसे 24 आ गया है, इसी तरीके सोचना पड़ेगा। रुको 1 मिनट रुको, 12 आया ना, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यही जस्ट इसके उल्टे होंगे ना, 9 8 होगा, 12 6 होगा, 18 4 होगा, 24 × 3 भी हो सकता है ना, 24 × 3, तो ये ले लिया ना अपन। तो वही तो बता रहा हूँ कि 6 ऐसे उल्टे आएंगे, 6 सीधे आएंगे, तो अपने को टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, इसका आंसर होगा 3। मतलब जिनका पदों का योग विषम आ रहा वो नहीं होंगे, जिनका सम आ रहा वो होंगे, ये चीज़ याद रख लेना। क्योंकि अपने को पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स पूछा है, तो वो दशमलव वाले नंबर नहीं आएंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं, वो है, रुको 1 मिनट, क्या बोला, नेचुरल नंबर, हाँ समझ में आया, हाउ मैनी ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये जो है इंटीजर नहीं आएंगे, जैसे वो जो बना वो आ रहा था। तो इसके ओनली 3 ही आंसर होंगे। अभी निकाल के देख लो, 2 × 36 से निकलेगा, एक 4 × 18 से निकलेगा, और एक 6 × 12 से निकलेगा। आप निकाल के देख लो, आपको मिल जाएगा। मैं निकाल के बता भी देता हूँ, रुको अभी। वही तो देखो कुछ तो गलती कर रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता क्वेश्चन का आंसर नहीं निकले। अपन कहते हैं वही छोड़ जा रहे थे उसको, ठीक है। देखो अब देखो मैं अभी अब वो संख्या भी निकाल के बता देता हूँ। 2 × 36 लो तो x + y बराबर लोगे आप, ये निकल रहा है, तो x + y 36, x - y बराबर 2, ठीक है। करो 2x बराबर कितना 38, तो x बराबर आएगा 19, x बराबर 19 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 19 का स्क्वायर बोलो फटाफट, अरे 19 का स्क्वायर बोलो, 381 होगा नहीं होगा, 17 का कितना होगा, अब याद होगा तो बोलोगे, नहीं होगा तो कैसे बोलोगे। 11 में 9 घटाओ 2, ठीक है, 7 बचा। 37 में से 28 घटाओगे, रुको 8 यहाँ बचा ना, 37 7 17, 17 में से 8 घटाओगे कितना बचा, अरे कुछ तो गलती की है अपन, रुको। अरे 19 का इसका 381 है ना, अरे 19 का अरे बोलो जल्दी, स्क्वायर 381 होगा या कुछ, हाँ तभी मैं देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, 16 में से 8 घटाओ, सॉरी यहाँ पे 5 बच जाएगा ना, 15 में से देखो यहाँ पे 1 चला जाएगा, 15 में से 8 घटाओ 7 आया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो अगला संख्या लो, कि अभी मैं सारे करके बताता हूँ। 4 और 18 को लो, तो x + y बराबर 18, x - y बराबर 4, ठीक। ये गया 2x बराबर 22, 22, तो x बराबर 11 आया, x बराबर 11 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 11 का करो 121, 121 को करोगे y बराबर 7, 7 का 49 माइनस करो 2, 10 में से यहाँ पे 11 बचे, 11 में 4 घटाओगे 70 आ गया, ठीक है। अब आखिरी जो ये देखो, और किसे 6 और 12 से आया था, अब देखो x + y बराबर 12, x - y बराबर 6, ठीक है। ये गया 2x बराबर कितना 18, 12 ये, ठीक है। 18, तो x बराबर 9, 9, y बराबर कितना आ जाएगा 3, याद करो जो अपन निकाले थे। अब बताओ आए नहीं आए वो तीनों, मैं पहले बताया था कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन, ऐसा हो नहीं सकता जो सेम क्वेश्चन अपन कर चुके वो गलती नहीं होना चाहिए, मेथड वही रहेगा। देखो अब मेरा कहने मतलब है कि इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवाया अभी। देखो एक तो ये चीज़ याद रखना कि जो अपन ने जो मेथड सीखा ना, उससे हर क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो मेथड करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन क्वेश्चनों को आके डिफ़िकल्टी लेवल सीखोगे। तो बस ये है कि अपन है ना बीच बीच में ऐसे लगाते रहना चाहिए, क्योंकि अब देखो जैसे आज कॉन्सेप्ट भूल गए तभी तो गलती कर दिए ना अपन, सब गलती किए हैं
तो वही चीज़ होती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए प्रैक्टिस। परंतु मैं फिर बार बता रहा हूँ, अपन लेवल उतना ही पकड़ेंगे जितना यूपीएससी का रहता है। ऐसा नहीं कि अब देखिए ये वाले जो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी इकाई अंक ही पूछती है, अभी इसमें अंतिम 3 अंक पूछ ले, तो ये अब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें करोगे तो समझ बात है, कैलकुलेशन लगे तो डेप्थ है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है फिर अपने को। तो मेरा समझाने का मतलब यही था, क्वेश्चन वही करो जो अपने यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ देखो गलती कर रहे थे, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन मैंने सोचा कि यार कैसे गलती हो रही है कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं अपन। चलो ठीक है, कोई नहीं।